If anything, Advent is about hope. और यदि किसी बात के बारे में आपको जानना है आगमन के विषय में तो वह है आशा। Last week we looked at the story, amazing story of Zechariah and his wife Elizabeth. पिछले हफ्ते हमने एक बहुत अच्छी कहानी को देखा था जो जकरिया और उसकी पत्नी के विषय में थी। In their barrenness, उनके बांझपन में, in their hopelessness, उनके आशा रहित समय में God intervened. परमेश्वर ने काम किया। God showed up परमेश्वर बीच में उपस्थित हुआ and brought them to rejoicing. और उनको एक प्रफुल्लता से जीने का एक मौका दिया। Not only rejoicing, ना केवल आनंद मनाने but का, if you go back and read Luke chapter 2, लेकिन यदि आप वापस जाकर लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय देखेंगे, Zechariah sang a song. जकरिया ने गाना गाया। That's what God does, and He is still in the same business. He hasn't changed. और परमेश्वर हमको ऐसा होने देता है क्योंकि वो अपने इस कार्य में लगा हुआ है, वो बदला नहीं। And so today also we will see और इसलिए आज हम भी देखेंगे that how in the midst of failures, कि असफलता के बीच में भी, weaknesses, कमजोरी में भी disasters, और बहुत ही ज्यादा खालेपन में we can look up to God हम परमेश्वर की ओर निगाह कर सकते हैं and find hope in Him. और उसमें आशा पा सकते हैं। Those of us who are celebrating the birth of the Savior that came about 2000 years ago, और हम जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात करते हैं जो 2000 पहले हुई, we also await the return of the Messiah. हम प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा के रूप में आने वाले हैं उसका भी इंतजार करते हैं। Advent is also an advent of the parousia, the coming of the Lord, the appearing of the Lord Jesus Christ. और ये जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो हम बात करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की जो उसके प्रगटीकरण की बात है उसका भी इंतजार करते हैं। And as we await the Messiah, और जैसे हम मसीहा का इंतजार करते हैं, we might fall into disasters and failures in our lives. तो ऐसे समय में हम अपने जीवन में असफलताओं में भी आ सकते हैं। When that happens, जब ऐसा होता है, we have something to look into the Word that can encourage us this afternoon. तो हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं पवित्र शास्त्र में जो हमको आशा दे सकती हैं और आज हम इस दोपहर में उसमें देखेंगे। There is an amazing passage from the prophet Hosea chapter 2 and verses 14 to 20. और एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है जो होशे के नबी के पुस्तक में पाया जाता है, दूसरे अध्याय में 14 से 20 में। Anybody wants to read that from the book of Hosea or Hosea and chapter 2 verses 14 to 20. Amen. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। Hosea is writing a prophetic message. और होशे नबी जो है वो एक भविष्यवाणी के रूप में एक संदेश लिख रहे हैं। Hundreds of years before the birth of Jesus Christ, और सौयों साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के He is announcing the coming of the Messiah वो घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जो मसीहा के रूप में आ रहे हैं and what He would do to the people of Israel. और वो क्या करेंगे इस्राएल के लोगों के लिए। But what is the context of this, what is happening in this chapter is difficult to understand unless you go back and read Hosea, the book of Hosea from chapter 1 onwards. लेकिन संदर्भ क्या है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमको कुछ कठिन लगता है, लेकिन हम इसको आगे देखेंगे। In this book of Hosea, ये होशे की पुस्तक में it's a story of a personal pain and suffering of the prophet Hosea. और ये जो संदेश इसमें लिखा है ये होशे नबी के व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों के विषय में His है। own personal brokenness in his family and personal life. उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो एक टूटापन है उसके विषय में है। His beloved wife Gomer और उसकी जो पत्नी है has been unfaithful to him and she leaves the house and goes after other people. और उसकी पत्नी जो है वो उसके प्रति अविश्वास योग्य रही और वो दूसरे लोगों के पीछे चली गई। She continues downhill in her life and ends up in complete despair and disappointed. और वो अपने जीवन में जैसे एक नीचे की तरफ वो ढुलकती जा रही है और पूरी तरह से अपने आप को नाश में डाल देती है। On the other hand, दूसरी the तरफ prophet Hosea continues to love his wife.
दूसरी तरफ जो ये नबी है वो लगातार अपनी पत्नी से प्यार And he करता है continues to long for her return to her home. और वो लगातार इस बात की आशा रखता है कि उसकी पत्नी वापस घर आ जाए। This story in the life of prophet Hosea और ये जो कहानी है होशे नबी के जीवन में was used by God ये परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल की गई to demonstrate to the people of Israel at that time उस समय के इस्राएली लोगों के बीच में ये बताने के लिए that how he loved the people of Israel कि वो इस्राएल के लोगों से कितना प्यार करता है despite their unfaithfulness, चाहे वो कितने भी अविश्वास योग्य क्यों ना रहे हों despite his continued love to them. और लगातार उसके प्रेम उनके प्रति दिखाने के बाद भी He was still longing for them to return back to Jehovah. वो फिर भी लगातार इस बात की इच्छा रखता है कि वो परमेश्वर यहोवा के पास वापस आ जाएं। A glimpse of that, his longing, you just saw as we read Psalm 81. एक छोटी सी तस्वीर आपने देखी है जो आज हमने भजन संहिता में भी पढ़ी। So, despite their failures, उनकी असफलताओं के बीच में, despite their disobediences, उनके आज्ञा ना मानने के बीच में भी, despite them being unfaithful to God, और उनके ना परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के बाद भी, God says in verse 14 of Hosea chapter 2, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं होशे 2 उसके 14 आयत में, therefore, actually the word is nevertheless in the original language, और मूल भाषा में लिखा है इसलिए, that is despite what she has done, उसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उसने किया उसके बाद भी I will allure her, I will woo her to me like a lover tries to woo a lady. और ये इस प्रकार से है जैसे एक पुरुष जो है एक स्त्री को बहुत प्यार से मोहित करता है अपनी तरफ। I will bring her into wilderness. और वचन में लिखा है कि मैं उसे जंगल में से ले आऊंगा। Now, wilderness was an experience that Israel was very familiar with. और ये जो अनुभव था जंगल का, इस्राएली लोग इससे बहुत अच्छी तरह से उनकी पहचान थी। And while she is in the wilderness, और जब वो जंगल में है, going through an experience of wilderness, और वो इस अनुभव से होकर निकल रही है, I will shower my grace upon her, I will love her, I will be kind to her and tender to her. और वचन में लिखा है कि मैं उसे मोहित करके उसको प्यार करूंगा और उसका ध्यान रखूंगा। And verse 15 says, और 15 आयत में लिखा है, not only that, ना केवल ये, but from there, from the wilderness experience, परंतु उस जंगल बयाबान के अनुभव में से I will give her her vineyards back. मैं जो है उसकी दाख की बारियां उसको वापस दूंगा। That means there will be crops and there will be abundance of the things that she has been lacking while she has been in the wilderness in her unfaithfulness. और अनाज्ञाकारिता के बीच में जो चीजों की कमी उसको रही है उसको मैं वापस उसको दूंगा, बहुत आयत से दूंगा। And then Hosea uses this particular phrase, और होशे बहुत खास तौर से इस वाक्य को इस्तेमाल करते हैं, or rather two phrases in the same sentence, और इस एक वाक्य में दो बातों को इस्तेमाल करते हैं। and I will make the valley of Achor a door of hope. और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। Now what is this all about? अब You ये may ask. अब आप पूछेंगे कि ये बात किसके विषय में है। I also wondered, मैंने भी इसको सोचा, what is this valley of Achor? Unless we know that, we will not understand what God is trying to say to them. और मैं भी इसको सोच रहा था कि ये आकोर की तराई क्या है, और जब तक हम इसके विषय में नहीं जानेंगे हमको समझ में नहीं आएगा कि ये संदेश हमें क्या सिखाना चाहता है। So a door of hope shall be opened एक आशा का द्वार खोला जाएगा, despite the experience of the valley of Achor. और खास तौर से जबकि एक आकोर की तराई का एक अनुभव है, He will turn the experience of the valley of Achor और जो भी उसका अनुभव है उसको वो बदल देगा into a door of hope. और उस अनुभव को वो एक आशा के द्वार में बदल देगा। Out of their despair and unfaithfulness, उनके
अविश्वास योग्यता के बीच में, because of their failures and disobedience, और क्योंकि वो असफल रहे और वो अनाज्ञाकारी रहे, the Israel have fallen back into the valley of Achor. और इस कारण से जो इस्राएली लोग हैं वो उस तराई में जो आकोर की है उसमें चले गए। But the message of prophet Hosea to the people is, परंतु जो संदेश है होशे नबी का लोगों के लिए, God will not leave you in your valley of Achor. परमेश्वर आपको आकोर की तराई में नहीं छोड़ेगा। He is going to open a door of hope for you and me. वो आपके लिए एक आशा के द्वार को खोलेगा। And on that day, और उस दिन says the Lord in verse 16, परमेश्वर कहता है आज 16 में, I will restore that relationship. कि मैं उस रिश्ते को जोड़ दूंगा। And I will do all that is described by Hosea in chapter 2 and verse 16 onwards. और जो होशे 2:16 में लिखा है वो सब बातें मैं उनके लिए पूरी करूंगा। But then first thing we must look at is, what is this valley of Achor and what is the role of Achan in the valley of Achor that Hosea was referring to. और लेकिन इसके पहले कि ये जो बातें हमको बताई गई, हमको जानने की जरूरत है कि आकोर की तराई के विषय में हमको जानना जरूरी है। God, as he was speaking to the people of Israel, और परमेश्वर जब इस्राएली लोगों से बातचीत he करते was हैं reminding them of a lesson in their history. तो वो उनको इतिहास के एक जो शिक्षा थी उसके विषय में उनको याद दिला रहे हैं। That happened when God had delivered them out of Egypt. वो तब हुआ जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुटकारा दिया, And he was leading them into the promised land of Canaan. और जब वो उनको ले जा रहे थे वायदा की हुई भूमि में, कनान में, They came to the Jordan River. वो यरदन नदी के पास आए Miraculously they crossed over. और बड़े अचंभित रूप से उन्होंने उसको पार किया। And as soon as they crossed over to the Jordan River from the east, और जब उन्होंने यरदन नदी को पार किया there was this beautiful land in front of them. तो उनके सामने एक बहुत सुंदर भूमि थी। But the first hurdle was to overcome the city of Jericho. लेकिन जो पहली रुकावट थी वो थी यरीहो शहर के ऊपर विजय प्राप्त करना। You may remember very well how God used Joshua, who succeeded Moses as a leader who led the people of Israel into Jericho and won a great victory over there. तो आपको याद होगा किस प्रकार से यहोशू को, जिसको परमेश्वर ने चुना था मूसा के बाद अगुवा बनने के लिए इस्राएलियों के लिए, उसने कैसे यरीहो शहर के पास जाकर उनको जय दिलाई। Moses was barred from entering the promised land. और मूसा को ऐसा मौका नहीं मिला कि वो कनान देश में The जाए, baton was passed on to Joshua. और वो जिम्मेदारी यहोशू को दी गई। Joshua was a great warrior, और यहोशू था बहुत ही बड़ा योद्धा था, also a very righteous man with a great integrity to walk before the Lord. और वो बहुत ज्यादा एक अच्छा योद्धा था और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। God gave him an amazing victory in Jericho. और परमेश्वर ने उसे बहुत ही अच्छी विजय दिलाई यरीहो में। He was elated, everybody was elated, and they were rejoicing in what God was doing through them. और वो सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत से काम किए। But then they came to a city called Ai. लेकिन वो फिर एक ऐसे शहर में आए जिसका नाम था ए। This was one of the greatest battles that they faced. और ये सबसे बड़ा युद्ध था जो उन्होंने सामना किया। Joshua, being a great strategist, और यहोशू जो बहुत बड़ा इंतजाम करने वाला sends था, out spies to spy out the land. वो स्पाई भेजता है उस भूमि को देखने के The लिए। people came back and they reported, it's a small city. You don't have to send the whole army. Just send 2,000-3,000 people and we will overcome them. और जो लोगों को उन्होंने भेजा था वहाँ पता लगाने के लिए, जब वो आए तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत छोटे लोग हैं और हमको पूरी सेना को भेजने की जरूरत नहीं, हम तो उनको यूं ही जीत लेंगे। Joshua listens to them. यहोशू उनकी सुनते हैं, But what happens is that they are defeated. पर होता क्या है, वो तो हार जाते They हैं had to turn their back to their enemies and ran away from Ai. और उनको अपने तमाम दुश्मनों से पीछे छुड़ाकर भागना पड़ता है ए देश शहर से। Scores of the Israeli soldiers were killed. और बहुत से इस्राएली सेना के लोग मारे गए। He was like here and suddenly finds himself down. Joshua is wondering what has happened. और यहोशू जो अपने आप को बहुत ऊंची स्थान पे पाता था, वो अब देखता है कि वो नीचे गिर गया और क्या हुआ। And
instead of going among the people, he goes to the Lord. In chapter 7 and chapter 8 of the book of Joshua, you will find that story in detail. और बजाय लोगों के बीच में जाने के वो परमेश्वर के पास जाता है और आप इस बात का विवरण पा सकते हैं यहोशू 7 और 8 अध्याय में. So as he was asking God what has happened, और जब वो परमेश्वर से पूछ रहा था परमेश्वर क्या हुआ, why they met a failure and defeat, और क्यों उनकी हार हुई, क्यों वो असफल हुए, the Lord reveals to them about a man called Achan. तो परमेश्वर ने उसके सामने प्रकट किया एक नाम जिस पुरुष का नाम था आकान. It was the story about the disobedience of Achan against what God has commanded them. और ये कहानी एक पुरुष आकान के विषय में है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना जिसको बोला गया था. And the consequences this man and his family had to face. और सारे परिणाम जो इस व्यक्ति को और इसके परिवार को झेलने पड़े Because of the greed that he had. सारे लालच की वजह से जो उसके जीवन में थी. He had taken some of the precious metals and gold and money and whatever he could find in the enemy camp, and he kept it and hid it for himself and for his family in his tent. और उसने जो कुछ भी लूटपाट की थी अपने एनिमीज के बीच में उसने उसको अपने टेंट में अपने परिवार के बीच में छुपा लिया. Because of one person, और केवल एक व्यक्ति के कारण. in Joshua chapter 7 you will find, यहोशू 7 में आप पाएंगे, God says to Joshua, परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, your people have sinned. तेरे लोगों ने पाप The किया. whole community has sinned. पूरे समाज ने पाप किया. That's why they are defeated. इसलिए ये हार गए. And therefore I want you to take this man out of the people of Israel so that you will continue to your journey to the promised land. और परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे इस व्यक्ति को अपने बीच में से निकालना होगा ताकि तुम उस काम को जो तुम्हारे सामने है उसको करते जाओ और जीत जाओ. Now in those days, और उन दिनों में thousands of years ago, हजारों साल पहले you don't find much grace. आप ज्यादा अनुग्रह नहीं पाते. It was not the period of grace. और ये अनुग्रह का समय नहीं था. But punishment was to be meted out and immediately. सजा मिलनी थी और एकदम मिलनी थी. And that is what happened to Achan and his family. और यही हुआ आकान और उसके परिवार के साथ. They drove him, उन्होंने उसको निकाल दिया, his family, उसके परिवार को. his tent was broken, उसका तंबू गिराया गया. everything he possessed जो कुछ भी उसका था was taken out. उसको हटा दिया गया. In Joshua chapter 7 and 8, और यहोशू 7 और 8 में and brought to a valley called Achor. और ये सारा सामान जो हटाया गया वो लाया गया आकोर की तराई में. He was stoned to death along with everything that he had and was burnt there in the valley of Achor. और इस तराई में आकोर की तराई में जो कुछ उसका था और जोशुआ उसके ऊपर पत्थरवाह किया गया और सब कुछ वहां जलाकर भस्म कर दिया गया. Achan means the troubler of Israel. और आकान का मतलब है इस्राएल के ऊपर परेशानी लाने The वाला. valley therefore was called the trouble, the valley of trouble. इसलिए ये जो तराई है इसको भी समस्या और परेशानी बोलते हैं. And to this day that is the name of the valley of trouble in Israel. और आज के दिन में भी इस्राएल में ये इस तराई को ट्रबल यानी कि परेशानी बोलते हैं. He, not only him but the whole community suffered because of that sin. ना केवल इसने लेकिन उसके पूरे समुदाय ने इस पाप के परिणाम को झेला. But the story doesn't end there. परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं होती. Historically, if you read the stories in Joshua chapter 7 and 8, और ऐतिहासिक रूप से जब आप इसको पढ़ेंगे यहोशू 7 और 8 में the Lord healed the land. परमेश्वर ने उस भूमि को चंगाई The दी. Lord was kind to them. परमेश्वर बड़े दयालु रहे. The Lord forgave them and restored what he had already promised them. परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और सब कुछ उनको वापस दिया जिसका वायदा उन्होंने किया After था. that, उसके बाद Joshua and his team, यहोशू और उसके जो काम करने वाले थे one battle after battle after battle until the Lord gave them the promised land. वो हर एक युद्ध को जीतते गए जब तक कि वो कनान देश में नहीं आ गए जो उनको वायदा किया So गया. when you deal with sin, इसलिए जब आप पाप के साथ डील करते when हैं you deal with unrighteousness, और जब आप अधार्मिकता की बात करते हैं when you deal with uncleanliness, और जब आप अशुद्धता के साथ बर्ताव करते हैं the Lord visits in the valley of Achor and trouble. तब परमेश्वर ऐसी तराई में
आकर अपना प्रकाशन देते हैं, and the Lord forgives, परमेश्वर क्षमा करते हैं and the Lord provides victory. और परमेश्वर विजय देते The हैं। Lord opens the door of hope. परमेश्वर रास्ता और द्वार खोलते हैं आशा का। This was the historical lesson for the people of Israel that they never forgot. और ये ऐसा एक ऐतिहासिक शिक्षा थी जो इस्राएल के लोग कभी नहीं भूले। That even in the midst of valley of Achor, the trouble, और इस जो आकोर की तराई है जिसको समस्या परेशानी बोलते हैं, उसके मध्य में भी God does not desert us. और परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देते। Yes, He opens a door of hope, वो हमारे लिए आशा का द्वार but खोलते you हैं, must deal with the problem, with the issue first in the valley of Achor. लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है, आपको उस समस्या को जो उस आकोर की तराई में है उसके साथ वार्तालाप करना। Achan was brought before Joshua, जब आकान को यहोशू के सामने लाया गया and directly when Joshua asked him what he had done, और जब सामने ही यहोशू ने आकान से पूछा उसने जो किया, in Joshua chapter 7, यहोशू 7 में, he did confess. और उसने अपनी बात को माना। Unfortunately, there was no period of grace, so he had to lose his life and everything that he had. लेकिन उस समय कोई अनुग्रह का समय नहीं था और उसके पास मौका नहीं था। Today, आज my dear friends, मेरे मित्रों, we are no longer in the period in which Achan lived in the valley of Achor. आज हम ऐसे समय में नहीं हैं जिस समय में आकान रहता था उस आकोर की तराई में। But therefore, it doesn't mean that we do not have the experiences of trouble in our lives. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई समस्याएं, कोई परेशानियां नहीं I आएंगी। want to ask you, my dear friends, मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता listening हूँ, here today जो मेरी आवाज सुन रहे or हैं online on this platform, या फिर ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, what is your valley of Achor today that you may be going through? आप ऐसी कौन सी आकोर की तराई है जिसमें से आप होकर निकल रहे हैं? Perhaps you have to go back in your life and answer the questions, what brought you to the valley of trouble? हो सकता है आपको वापस अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं जो आपको उस आकोर की तराई में लेकर आए। Perhaps like Joshua, God will be face to face to you and ask you, what did you really do? हो सकता है परमेश्वर जैसे यहोशू के साथ उसने वार्तालाप किया, वो आपसे पूछेगा तुमने क्या किया, Where have you been? तुम कहाँ गए, What have you been doing? तुम क्या करते रहे, What is the disobedience in your life? तुम्हारे जीवन में कौन सी अनाज्ञाकारिता What है, particular sin are you hiding? कौन सी ऐसे पाप को तुम छुपा रहे हो, What unrighteous money and unrighteous deeds you are hiding in your tent? और तुम अपने तंबू में कौन सा ऐसा धर्म का पैसा या अधर्म की बातें अपने तंबू में छुपा Or रहे हो। even if there is no trouble, और यदि आपके पास कोई समस्या भी there नहीं is है, no sin to deal with, कोई ऐसा पाप भी नहीं जिसके आपको बातचीत करना, perhaps because of others, हो सकता है दूसरे के कारण, like Achan, other people also suffered in his family, including his animals. और जैसे आकान के कारण उसके परिवार, उसके जो जंतु जानवर थे, उन्होंने भी उसका सामना किया। Somebody else in your family, हो सकता कोई आपके परिवार में ऐसा somebody जानवर, else in your community, हो सकता आपके समुदाय में कोई ऐसा somebody हो, else in our neighborhood, in our community, in our nation may have sinned against God. हो सकता किसी समुदाय में, हमारे पड़ोस में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में किसी ने परमेश्वर के प्रति पाप किया हो। That has brought you to the valley of Achor today. हो सकता उसने हमको ऐसी तराई में, आकोर की तराई में लाकर खड़ा कर दिया हो। Whatever may be the valley, whatever may be the trouble that you may be going through today, और कोई सी भी तराई, कोई सी भी समस्या जिसमें से आप होकर आज गुजर रहे हो, whatever may be your failure, personal or social, और आपकी कोई भी असफलता हो, व्यक्तिगत या सामाजिक, whatever may be your disobedience that I do not know, और कोई भी आपकी अनाज्ञाकारिता जो मैं नहीं जानता, whatever may be the disaster that you may be going through in your life, और कोई भी ऐसे परेशानी से जिसमें से आप होकर गुजर रहे हैं, in all your despairs, in all your disappointments and disillusionments, और आपके सारे निराशाओं के मध्य में, my dear friends, मेरे मित्रों, the good news is, खुशखबरी ये है, according to what the word of God says, और परमेश्वर के वचन के अनुसार, that my God provides a hope Hallelujah. amid your failures.
पर मेरा परमेश्वर जो है वो आशा देता है असफलताओं के बीच If we में। confess our sins, यदि हम अपने पापों को if अंगीकार we करें, confess the disobedience of our nation, यदि हम मान लें कि हम अनाज्ञाकारी रहे एक राष्ट्र के रूप if we में, confess all the troubles that we have caused others, यदि हम उस बात का अंगीकार करें उन समस्याओं को जो हमने दूसरों के लिए खड़ी करी, if we confess that like Achan we have been troublemakers, और हम इस बात का अंगीकार करें आकान की तरह कि हमने दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करी, God is going to open a door of hope for you and me. परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक आशा का द्वार खोलेगा। This Advent, आज ये आगमन में as we look forward to the return of the Messiah to this earth once again, जब हम इस बात का इंतजार करते हैं कि मसीहा इस पृथ्वी पर दोबारा आएंगे, God's word through Joshua, परमेश्वर का वचन यहोशू के द्वारा, God's word through prophet Hosea, परमेश्वर का वचन होशे नबी के द्वारा, is that there is a door of hope God has for you. वो ये संदेश है कि Hallelujah. परमेश्वर ने हमारे लिए हमारी असफलताओं के बीच में एक रास्ता आशा का खोला And this है। is the good news of the Christmas. और ये क्रिसमस की एक खुशखबरी है, This is the good news of the first coming of the Lord Jesus Christ. और ये खुशखबरी है प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के And विषय it में, is still the good news of the second coming of Jesus Christ. और ये अभी भी खुशखबरी ये है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमारे बीच में आएंगे। No matter wherever you may be in your valley of Achor, चाहे आप अपनी इस तराई में आकोर के आप कहीं भी क्यों ना हो, this experience of the wilderness and valleys, और ये जो तराई का और बयाबान का जो एक अनुभव है, the experience of troubles and despairs, और जो भी अनुभव है हमारी चिंताओं का, परेशानियों का, even the experience of this pandemic for the last 2-3 years now, और 2 साल से ज्यादा जब ये अनुभव हमारे सामने ये पेंडेमिक का चल रहा है, is not the end. ये अंत समय It's नहीं not है, the end of the story. ये कहानी का अंत It's नहीं not है, the end of the world either. ये दुनिया का अंत भी नहीं है। But there is a door of hope Amen. that God is promising to open for you and me. Hallelujah. लेकिन एक द्वार है आशा का जो परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं कि वो खोल रहे हैं। Your story is not over, my dear friend. मेरे मित्रों, आपकी कहानी खत्म नहीं Wherever हुई। you may be in the valley today, आप कहीं भी इस तराई में क्यों ना हो, whichever may be the valley that you may be going through, आप किसी भी तराई में से होकर क्यों ना निकल रहे हो, there is a door that God is going to open for you and me. Hallelujah. एक द्वार है जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए खोलेंगे। You may be considering that you are a complete failure in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में सोच रहे हो कि आप बिल्कुल पूरी तरह से असफल रहे हैं। Maybe your exams did not go well as you planned. हो सकता है आपके इम्तिहान ऐसे ना गए हो जैसा आपने इच्छा की Maybe थी। your job is not going through as you had planned it. हो सकता है आपकी नौकरी भी ऐसी नहीं चल रही जैसा आपने सोचा था। Maybe your family, your relationships are not in a position that you hoped for. और आपका हो सकता है कि रिश्ता भी इस प्रकार का ना हो जिसकी आपने आशा की And as थी। this year is coming to an end in a few days, और जैसे कुछ दिनों में ये साल खत्म होने को the है, message of this Christmas ये is जो संदेश है इस क्रिसमस का, God is going to open a door. आमीन, परमेश्वर रास्ता द्वार खोलेगा। And on that door is written, it's a hope. Hallelujah. हालेलुया। और उस द्वार पे लिखा है आशा। It is a door of hope that God is going to open, whichever may be the direction that you need that door to be open. आमीन। और जिस भी दिशा में आप चाहते हैं कि आपके लिए द्वार खोला जाए, परमेश्वर वो आशा का द्वार आपके लिए खोलेगा। I wish I could speak on this forever because I am excited. Hallelujah. हालेलुया। और मैं सोचता हूँ कि मैं इसको प्रचार करता हूँ क्योंकि मैं बहुत उत्तेजित हूँ। But I just want to bring to you 2 examples from the New Testament. परंतु 2 उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ नए नियम से। People who went through the valley of Achor. ऐसे लोग जो आखोर की तराई में से होकर निकले। First one was Simon Peter, पहला है शमौन पतरस, a disciple of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के चेले, And he loved Jesus. He was devoted to Jesus. और वो बहुत ही प्रभु यीशु मसीह के प्रति भक्त थे और वो प्यार करते He थे। was also very emotionally attached to Jesus. और वो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा करीब थे He यीशु couldn't के, see any suffering coming even near to his Lord Jesus Christ. और अपने प्रभु यीशु के पास कोई भी परेशानी को निकट भी नहीं देखना चाहते थे। That's why when Jesus was talking and teaching them about his sufferings and his death on the cross, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे अपनी मृत्यु और अपनी परेशानियों के बीच में क्रूस पर उनको सहनी थी, Peter was troubled. पतरस जो है बहुत And परेशान he हो गया। said, never will that ever happen to you, Jesus. और शमौन पतरस ने यीशु से कहा ये ऐसा कभी नहीं होगा। What did the Lord reply?
यीशु ने क्या कहा? Get behind me, Satan. हे शैतान, दूर हो जा। Wow, everybody was amazed. What happened to Jesus today? और लोगों ने सोचा होगा आज यीशु को क्या हो गया? That was the one step that Simon Peter took to descend into the valley of Achor. और ऐसे समय में उसका कदम जो था वो तराई आखोर की तराई की तरफ बढ़ने लगा And from there it was a descent. और वहां से वो नीचे चलता चला गया Until finally, और जब तक ऐसा पूरा नहीं when हुआ, what Jesus has prophesied जब यीशु ने जो भविष्यवाणी की was थी finally fulfilled, वो पूरी तरह से फिर पूरा हुआ। Jesus was arrested यीशु को पकड़वाया गया and he was being taken from here to there. और प्रभु यीशु मसीह को इधर से उधर ले जाया In जा one रहा of the था palaces, और एक पैलेस में Simon Peter, who was following him from a distance, और शमौन पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को दूर से उसके पीछे चल he रहा was था caught by the people who were watching him. और लोगों ने जो उसको देख रहे थे उसके विषय में सोचा And a young maid actually said, I know you. You have been with Jesus. और एक छोटी लड़की ने उसको देखकर बोला कि मुझे मालूम है कि तू यीशु के साथ रहा। Simon Peter denied, I don't know what you're talking about. और शमौन पतरस ने इनकार किया, मैं नहीं जानता तू Not क्या बोलती है। once. ना केवल एक बार, Not twice, ना केवल दो बार, 3 times. 3 बार। As we read that sad story in Luke chapter 22, verses 54 to 62, we don't have the time to read right now. और ये पाया जाता है लूका 22 में 54 से 62 में। Simon Peter found himself completely now buried in the valley of Achor. और इस समय में शमौन पतरस अपने आप को आकोर की तराई में पूरी तरह से दबा हुआ He दिखता है। failed as a disciple. वो एक चेले के रूप में उसने अपने आप को फेल किया। He failed as an apostle. Jesus has appointed them as apostles. Jesus has put all their hopes on him. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रेरित करके नियुक्त किया और प्रभु यीशु मसीह की उस पर आशा थी लेकिन वो असफल रहा। He failed as a person who was tasked with the bringing of the message of hope to the people of the world. और वो इस बात में भी असफल रहा कि वो पूरी दुनिया के लोगों में परमेश्वर का सुसमाचार दें। But you know what? पर आपको मालूम है क्या? Simon Peter realized that he was in trouble. He was in his valley of Achor. लेकिन शमौन पतरस ने इस बात को माना कि वो आकोर की तराई में है। He accepted his failures. उसने अपनी गलतियों को असफलताओं को माना। Luke says that he went out and wept bitterly that night. और लूका रचित समाचार में लिखा वो बाहर गया और बहुत रोया। Maybe he left Jesus and he went back to his profession of fishing. हो सकता वो यीशु को छोड़कर अपने वापस मछली पकड़ने के धंधे में चला गया। Thinking that he had denied the Lord and it was over for him, his story is over. और हो सकता उसने ये सोचा होगा कि उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और इसलिए कहानी खत्म। But Jesus knew that Peter's story was not over. परंतु यीशु जानते थे कि पतरस की कहानी खत्म नहीं हुई। After his resurrection, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद he sees the door of hope opening for him. Hallelujah. वो देखता है कि एक आशा का द्वार उसके लिए खुलता है। When Jesus first met his disciples and especially women at the tomb, जब प्रभु यीशु मसीह पहले महिलाओं से मिले अपने कब्र के पास, he said, "Go and tell this good news to my disciples." यीशु ने उनसे कहा कि जाओ और इस खुशखबरी को मेरे चेलों को बताओ। And he said to Peter. और उसने कहा कि पतरस को। Why would he single out Peter? क्यों उसने अकेले शमौन पतरस का नाम लिया? His story was not over, my dear friends. क्योंकि पतरस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई God थी। didn't want to leave him in the valley of Achor. परमेश्वर नहीं चाहता था कि पतरस को आकोर की तराई में छोड़ दिया जाए। Lord took him out from परमेश्वर there, प्रभु ने उसको बाहर निकाला, appeared to him again, उसके सामने प्रकट हुआ, restored him, उसको वापस ले लिया, forgave him, क्षमा किया, and anointed him with the Holy Spirit. उसको अभिषेक दिया पवित्र आत्मा के That's द्वारा। why in the book of Acts, इसलिए प्रेरितों के काम में in the first few chapters, उसके पहले कुछ अध्यायों में who is the hero there? वहाँ हीरो कौन है? It is Peter, वहाँ पतरस है। the same Peter who had denied the Lord. वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। Thousands of people came to believe in Jesus because of Peter. हजारों लोग ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया शमौन पतरस के कारण। My dear friends, मेरे मित्रों, if you are in a situation like Peter, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं पतरस के तरह, in a valley like Simon Peter, और ऐसी तराई में जहाँ पतरस था, God is going to open a door for you. परमेश्वर आपके लिए द्वार God is खोलेगा। going to restore you. परमेश्वर आपको वापस Your ले लेगा। relationship with Him in the new year.
आपका जो रिश्ता उसके साथ है इस नए साल and में, use you mightily to be a blessing to thousands of people. Hallelujah. और वो आपको बहुतायत के साथ दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण There is बनाएगा। one more person, एक और व्यक्ति है, Matthew, the tax collector. और मत्ती जो है जो चुंगी लेने वाला, पुराना चुंगी लेने वाला था। I like that heading, don't you? एक्स टैक्स Ex-tax collector. और His story is found in Mark chapter 2 and verses 13 to 22. और ये पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार में 2 He में। is also called Levi, उसको लेवी भी कहते हैं। a man who was not particularly respected in his society. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज में जिसका ज्यादा आदर भी नहीं Why? होता था। Because he was collecting taxes क्योंकि वो चुंगी जमा करता था and toll और वो कर लेता था from his own people, Israelites, अपने ही लोगों से, इसराइलियों से, and giving it to the Romans, और वो उनको जमा करके रोमी सरकार को देता था who were the colonizers at that time. जो उनके ऊपर राज करते थे उस So समय। every Israelite loved to hate him. और हर एक जो इसराइली लोग थे वो इतना प्यार करते थे कि उसकी निंदा करते थे। Nobody would invite him to their parties. कोई उनको अपने घर में पार्टी में भी नहीं बुलाता And था, they thought he had sold his soul to the Romans. और उनको ऐसा लगता था कि उसने अपना पूरा जीवन उनको बेच दिया He रोमियों was को। in a valley of Achor. वो आकोर की तराई में था, Until one day, जब तक एक दिन, Jesus himself come to him जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास नहीं and आते, tells him, leave everything and come and follow me. सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। Perhaps Matthew knew the valley that he was in. शायद मत्ती को पता था उस तराई में जिसमें वो रहता He रहा had था, no way out. उसका कोई रास्ता He निकलने का नहीं था, probably couldn't do anything else. और वो कुछ कर ही नहीं So सकता था। as soon as he meets Jesus, इसलिए जैसे ही वो यीशु से मुलाकात he करते, leapt onto the opportunity. वो उस अवसर को पा He लेते। saw the door of hope opened for him. वो देखते हैं कि उसके लिए एक आशा का द्वार खुल He गया। left everything and decided to follow Jesus Christ. वो सब कुछ छोड़ देता है और निश्चय करता है यीशु के पीछे चलने And the का, rest is history. और उसके बाद सब इतिहास Became है। one of the disciples, Saint Matthew. और वो एक उनका चेला बन गया जिसको संत मत्ती भी कहते हैं। Whatever may be your past, आपका कुछ भी पास्ट क्यों ना हो, whatever may be your valley of Achor, आपकी कोई भी तराई आखोर की जैसी either क्यों ना like हो, Simon Peter चाहे वो शमौन पतरस की or तरह हो, like Matthew the ex-tax collector, या फिर मत्ती की तरह जो चुंगी लेने वाला था, God can open a door of hope for you. Hallelujah. परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता, एक द्वार खोल सकता है But आशा का। when he does, लेकिन जब वो करता है, are you willing to latch on to that opportunity to grab it and just to become a follower of Jesus Christ, Amen. not looking back? तो क्या आप उसको तैयार हैं कि आप उस अवसर को पकड़ लें और उसको छोड़े ना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें? I am not sure what is your valley of Achor today, मुझे नहीं पता आपकी आकोर की तराई क्या है आज, but I want you to see a door of hope opening for you in this coming days. लेकिन मैं आपके सामने एक आशा का द्वार खुलता हुआ देखता हूँ। But when that happens, लेकिन जब ऐसा होता है, would you follow Jesus Christ as Simon did, as Matthew did, as thousands and millions of other people did? तो क्या आप ऐसा निर्णय लेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल लें, पीछे होने लगे, जैसे मत्ती ने और शमौन पतरस ने किया और हजारों लाखों लोग दुनिया भर में आज कर रहे हैं? That would be the most significant step that you would ever take in your life that is going to change your life forever. और ये एक ऐसा क्षण होगा जो आपके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, Not only in this life, न केवल इस जीवन में, but also in eternity. लेकिन हमेशा शाश्वत जीवन में। Would you listen to the voice of God today? क्या आप परमेश्वर की आवाज को आज सुनेंगे? And would, with your spiritual eyes, see the door of hope that God is opening, despite your failures, despite your achors. और आप अपनी आत्मिक आंखों से क्या आप उस द्वार को देख सकते हैं कि आपकी सारी चिंताओं, आपकी आकोर की तमाम तराई की जो परिस्थितियां, उसके ऊपर उठकर आप उस द्वार को देख रहे हैं? May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।